एक बार फिर आज के वर्चुअल क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के वर्चुअल क्लास में हमारा टॉपिक है वाच्य। अब सबसे पहले हम बताएंगे वाच्य की परिभाषा क्या होती है। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। परिभाषा क्या हुई कि क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे वाक्य में ये पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, वही जो है वाच्य कहलाता है। अब ये वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम वाच्य के भेद की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब इन्हीं तीनों वाच्यों को आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वाक्य में कैसा वाक्य होगा तब वह कर्तृवाच्य होगा, वाच्य होगा, और वाक्य फिर कैसा होगा तब वह कर्मवाच्य होगा, और कैसा वाक्य होगा जिसमें भाववाच्य होगा। अब जो है वाच्य में तीनों वाच्य के बारे में बताने से पहले आप देखेंगे कि विभिन्न किताबों में वाच्य को वाक्य का भेद बताया है और वो भी एक भेद बताया है कि वाच्य के आधार पर वाक्य का भेद। लेकिन ये जो वाच्य है यह स्वतंत्र टॉपिक, अगर आप हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाच्य जो है स्वतंत्र टॉपिक है। अगर आप इसको वाक्य का भेद मानेंगे तो उस आधार पर वाक्य के कई प्रकार से भेद हो सकते हैं। कारक के आधार पर भी वाक्य का भेद हो सकता है, वचन और पुरुष के आधार पर भी वाक्य का भेद हो सकता है। लेकिन जो है ये वाच्य जो है ये इसलिए स्वतंत्र टॉपिक है, इसको जो है वाक्य के अधीन न रखा जाए। क्यों न रखा जाए? क्योंकि अगर आप वाक्य के अधीन रखेंगे तो जो है इस प्रकार से वाक्य के कई भेद हो सकते हैं, जबकि वाक्य के केवल दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ प्रयोग के आधार पर। इसलिए हम वाच्य को स्वतंत्र टॉपिक के रूप में देखते हैं और बात करते हैं पहले कर्तृवाच्य। परिभाषा देख लीजिए कि जब क्रिया का रूप वाक्य में कर्ता के अनुसार हो या कर्ता के अनुरूप हो तब वाक्य कर्तृवाच्य के अनुसार है। अर्थात जब वाक्य में क्रिया का ऐसा रूप दिखाई दे जिसमें जो है कर्ता प्रधान हो,
तब वाक्य जो है कर्तृवाच्य होगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम जाता है, मोहन पढ़ता है, श्याम दौड़ता है। या फिर एक और उदाहरण देख लीजिए, सुनहरा हिरण बहुत सुंदर है। अब इसमें कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि जो क्रिया है, देखिए उदाहरण और हमने आपको बता दिया जिसमें क्रिया नहीं है, अर्थात जब क्रिया नहीं होगी तो उसका गुण किस पर पड़ेगा, अर्थात उसका गुण जो है कर्ता पर पड़ना चाहिए। तो उसका गुण क्या है? सुंदरता। और सुंदरता किसका है? कर्ता का। कर्ता कौन है? सुनहरा हिरण। अब देखिए, फिर से देख लीजिए परिभाषा को एक बार, कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप हो, कर्ता के अनुसार हो, तब वह वाच्य जो है कर्तृवाच्य का होगा। जैसे राम जाता है, कहा गया कि क्रिया का फल जो है सीधे कर्ता पर पड़े, अर्थात जाना किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता राम द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण, पढ़ने का कार्य, पढ़ना क्या है? यह क्रिया है और ये पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के। कर्ता कौन है? मोहन। फिर दौड़ना क्या है? क्रिया, और ये क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। और कर्ता कौन है? श्याम, अर्थात दौड़ कौन रहा है? श्याम। अब इस प्रकार देखिए, एक बिना क्रिया का है, इसमें गुण क्या है? कि सुंदरता। सुंदरता किसका गुण है? कर्ता का। कर्ता कौन है? कर्ता सुनहरा हिरण, मतलब सोने जैसा हिरण है। और वो कैसा है? उसका गुण कैसा है? वह बहुत सुंदर है। अब ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और उसके सब उदाहरण। अब फिर देखिए, बात करते हैं कर्मवाच्य की। अब इसकी परिभाषा पहले देख लीजिए, कि जब क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े, सीधा कर्म पर पड़े, तब कर्मवाच्य होगा। या एक और परिभाषा, कि जब क्रिया का लिंग वचन सीधे कर्म के अनुसार हो, तब वाक्य कैसा होगा? कर्मवाच्य का होगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे बच्चा मैदान में दौड़ता है, राम विद्यालय जाता है, सीता गीत गाती है, बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं। ये सभी उदाहरण हैं कर्मवाच्य के। समझाने के लिए देख लीजिए,
कि क्या कह रहा है परिभाषा, कि जब क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े। किसका फल? क्रिया का फल। क्रिया क्या है? पहले वाक्य में देखिए, पहले उदाहरण में दौड़ना, और उसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? मैदान। अब बच्चा क्या है? ये करता है, मैदान कर्म है, दौड़ना क्रिया है। अब बात कर रहा है कि क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े, मतलब दौड़ने का प्रभाव कहां पड़ रहा है? मैदान में। अर्थात बच्चा कहां दौड़ रहा है? मैदान में। सीधी बात कर रहा हूं, मैदान में। इसी तरह जाने का काम हो रहा है, कहां जाने का काम हो रहा है? विद्यालय में, इसलिए यह कर्मवाच्य है। गाने की बात कही जा रही है, क्या गाने की बात कही जा रही है? गीत गाने की, इसलिए कर्मवाच्य है। अब घर जाने की बात हो रही है, घर कहां से जा रहे हैं आप? विद्यालय से, बच्चे विद्यालय से, इसलिए इसमें भी कर्मवाच्य है। देखिए भाववाच्य, परिभाषा देख लीजिए। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म पर सीधा ना पड़कर उससे कुछ अलग भाव स्पष्ट हो, तब भाववाच्य होगा। इसकी एक विशेषता है कि यहां वाक्य सदा नकारात्मक होगा। वाक्य हमेशा जो है नकारात्मक होगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम से चला नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, श्याम से खेला नहीं जाता, इत्यादि जो है ये उदाहरण है। अब देख लीजिए समझने के लिए कैसे, कि कह रहा है वाक्य कि राम से चला नहीं जाता, अर्थात एक भाव मिल रहा है कि राम जो है चलने में असमर्थ है, उससे जो है चला नहीं जाया जा रहा है। फिर सीता से रोया नहीं जाता, अब सीता का भाव क्या स्पष्ट हो रहा है कि उससे रोया नहीं जाता। फिर श्याम से खेला नहीं जाता, अब श्याम का क्या भाव उठ रहा है कि श्याम से खेला नहीं जा रहा है। ये हो गया आपका वाच्य और उसके भेद। अब अगले वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे।